नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और किंग कैक्टस। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय ज्वेल थीप किंग कैक्टस इन दिनों शहर में था। इस शहर के सारे हीरे चुराकर टिम्बकूट ले जाऊंगा और यहाँ के मूर्ख पुलिस मुझे छू भी नहीं सकेगी। रात के अंधेरे में वो सेठ झावावाला के कोठे के पिछवाड़े पहुंच गया। झावावाला की तिजोरी में हीरो का नौलखा हार है और झावावाला इन दिनों शहर से बाहर है। दीवार काफी ऊंची है, पर ऊपर कैसे चढ़ूं? उसकी नजर पास खड़े एक गधे पर पड़ी। गधराज मेरी नैया पार लगाएंगे। अगले ही पल घुर्र, मेरे दुम से पंगा, धाड़ पी सुं। ये था दीवार फाड़ने का नयाब नुस्खा। कोठी के लॉन में जाकर गिरा था वो। धाड़ भों भों, आहट सुनते ही प्रहरी कुत्ता आ पहुंचा। अगले ही पल किंग कैक्टस के मुंह से भी कुत्ते सी आवाज निकली थी। भौं अये, बोली तो अपनी है, पर बंदा अपनी जाति का तो नहीं लगता। कुत्ता हैरान था और उसकी हैरानी का लाभ उठाते हुए किंग कैक्टस ने दुम थाम ली उसकी। अब तुझे बाहर की सैर कराता हूं मैं। उफ! उसने कुत्ते को उठाकर हवा में घुमाया, भौं भौं, और बाहर उछाल दिया, जूं। फिर खिड़की के रास्ते कोठी के एक कमरे में पहुंचा किंग कैक्टस। ए, कौन हो तुम? इसे लंबा करना होगा। लपक कर ठुंडी पर पंच लगाया किंग ने। ठक पुई। छत से टकराकर वो बंदा जब गिरा तो उसका अंटा गफिल हो चुका था। लंबा हो गया साला। अब वो झावावाला के कंप्यूटराइज्ड तिजोरी के सामने खड़ा था। मेरा यह रिमोट हर प्रकार के कंप्यूटर का पैटर्न बिगाड़ देगा। रिमोट से निकली किरण तिजोरी पर पड़ी और उसके भीतर गरारिया स्वयं घूमने लगी। अगले पल तिजोरी खुल चुकी थी। ये रहा नौलखा हार। तभी कोठी का दरबान वहां आ पहुंचा। उसने भीतर की आहट सुन ली थी। ओए, कौन हो तुम? हम तुम्हारा चटनी बना देगा। ओए, हमको दांत दिखाता है, खंजीर की औलाद। हम तुम्हारा बत्तीसी निकालकर हाथ में दे देगा और मैं तेरा पैजामा निकालकर हाथ में दे दूंगा। दरबान ने छलांग लगाई। अभी बताता हूं तुझे, गड़ब। ओए, हमारी तशरीफ पर चोट लगा दी, अब नहीं छोड़ेगा तुझे। आजा, आता हूं, होशियार। हाँ हाँ, आ तो सही। इधर दरबान ने स्टार्ट लिया और उधर किंग ने अपनी छाती पर लगा स्विच दबाया। पिट या। अगले ही पल उसके समूचे शरीर पर कांटे उग आए और वो कैक्टस बन गया। दरबान ने उसे दबोचा और बिलबिला गया, बच्चू। उई, मार डाला खबीस के बच्चे। लहुलहान हो गया था बेचारा। ओए, ये क्या खंजीर पना है? कांटा किधर से आया तुम्हारे ऊपर? मेरा नाम कैक्टस है लल्लू। कांटे ही तो मेरा कवच है। ओए, हम तेरे इस कवच को तोड़ डालेगा। तो फिर आजा। किंग को अपनी ओर बढ़ता देख पलटकर लपक लिया दरबान। आजा, आज नहीं फिर कभी आएगा। कैक्टस के सामने कोई नहीं ठहर सकता। अगली सुबह पुलिस हेडक्वार्टर में हवलदार बहादुर कहाँ है? मैंने उसे भी तो बुलाया था। वो नीचे खड़ा गोलगप्पे खा रहा है सर। कमिश्नर उठकर खिड़की की ओर लपका। यहाँ इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है। वो मूर्ख गोल और लंबे खा रहा है। गोल लंबे नहीं सर, गोल गप्पे गप्पे। हवलदार बहादुर हवलदार बहादुर तब तक ऊपर पहुंच चुके थे। यस सर। धार
मैं आ गया सर जी। ई। कमरे में कमिश्नर को ना पाकर वो कुछ हैरान हुए। अरे सर, आप यहाँ अकेले हैं, लेकिन मैंने तो अभी कमिश्नर साहब की आवाज सुनी थी। आवाज नहीं, चीख कहो मूर्ख, तुमने सर को बाहर फेंक दिया। लगता है आपने आज फिर मूली के पराठे खाए हैं, तभी आए साए बक मेरा मतलब फरमा रहे हैं। तभी क्रोध से झन्नाए कमिश्नर की वापसी हुई थी। घुर्र, नहीं छोड़ूंगा मैं। आए, कमिश्नर ने छलांग लगाई। अरे बाप रे, उफ। हवलदार ने मूर्खतापूर्ण मुद्रा में दांत दिखाए। ये आप दोनों कुश्ती क्यों लड़ रहे हैं जी? घुर्र, कमिश्नर आप ही से बाहर हो चुका था। यू आर सस्पेंडेड, गेट आउट। हवलदार ने कुछ और ही समझा। आपको सस्पेंड कर दिया है सर जी, घर जाइए। शट अप। खड़क सिंह नहीं, यू आर सस्पेंडेड, दफा हो जाओ। ओह, लगता है आज ये भी मूली के पराठे खा आया है। हवलदार बहादुर ने वहां से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझी थी। खड़क सिंह लपक कर निकट पहुंचा। आपको चोट तो नहीं लगी सर? उल्लू की दुम फाकता, ये कैसे हो सकता है कि बंदा खिड़की से गिरे और चोट ना लगे? सॉरी सर, वो ये मेरा मतलब है। टू हेल विद योर मतलब। मैंने तुम्हें यहाँ किंग कैक्टस के विषय में बात करने के लिए बुलाया है। आदेश दीजिए सर, मुझे क्या करना है? कैक्टस कोई दूसरी वारदात करे इससे पहले उसे गिरफ्तार हो जाना चाहिए। हो जाएगा सर, इस बार मैं आपको दिखा दूंगा कि मैं उल्लू का चरखा नहीं हूं। कैक्टस को लाकर आपकी कुर्सी पर रख दूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा मतलब है, हवलदार बहादुर की सहायता के बिना ही मैं कैक्टस को पकड़ लाऊंगा। ठीक है, अब जा सकते हो। खड़क सिंह सैल्यूट देकर निकल भागा दफ्तर से। अगली रात किंग कैक्टस ने एक और वारदात कर डाली। एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर झाड़ू फेर दी उसने। बहुत माल है यहाँ। लेकिन जब वो माल लेकर बाहर निकला, ओ पुलिस! चर, अबे ओ रेगिस्तान की औलाद, हम शहर के हर ज्वेलरी शॉप पर निगरानी रखे हुए थे। अब तो फंस गया है, खुद को कानून के हवाले कर दे। मुझे दुनिया का कोई कानून नहीं पकड़ सकता, कुकरमुत्ते। मुझे मुत्ता कह रिया है। सिपाहियों, पकड़ लो और टांग कर मेरे पास ले आओ। यस सर। सिपाहियों के लिए तो किंग कैक्टस के हथौड़ा मार का घुस्से ही पर्याप्त रहे। धिसुम, सर जी। तभी किंग कैक्टस ने नाप लिया एक और सिपाही को। बचाओ! किंग कैक्टस के हाथों से कोई भी नहीं बच सकता, मूर्ख। तो भी संभाल। धिसुम, उफ, आ! मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा किंग कैक्टस। अचानक एक बटन को दबाते ही किंग कैक्टस के पूरे शरीर पर कांटे उग आए। खड़क सिंह ने बड़ी कठिनाई से ब्रेक लगाए थे। वो कैक्टस से कुछ ही दूरी पर रुक गया। कांटे! फिस! हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखा इंस्पेक्टर। ओए, मैं उल्लू का चरखा नहीं हूं, कांटे चुभ जाएंगे मुझे। तो फिर मैं जाऊं? हाँ, निकल ले पतली गली से, फिर कभी देख लूंगा तुझे। अगली सुबह कमिश्नर की डांट खानी पड़ी खड़क सिंह को। हाथ आए अपराधी को छोड़ दिया, सस्पेंड करके छोले बेचने के लिए बिठा दूंगा तुम्हें। मुझे एक चांस और दीजिए सर, इस बार मैं कैक्टस को पकड़कर दिखा दूंगा। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूं। अगर कैक्टस ना पकड़ा गया तो तुम्हारी वर्दी उतारकर खूंटे पर टांग दी जाएगी। यस सर। अपने ऑफिस में आकर खड़क सिंह गहरी सोच में डूब गया था। कैक्टस को पकड़ने की क्या तरकीब हो सकती है? कैसे बचाऊं अपनी नौकरी? सर, पानी। अचानक ही वो उछला था। पी पी। उई, की होया सर जी? कुछ नहीं बे, मुझे पीपी की याद आ गई। मैं पीपी से मिलने जा रहा हूँ। सर जी, सनक गए लगते हैं। पीपी तो बजाई जाती है, उससे मिला थोड़े जाता है। वास्तव में खड़क सिंह सन की वैज्ञानिक प्रोफेसर पीपी से मिलने जा रहा था। पीपी के आविष्कारों से हवलदार बहादुर ने बहुत से कारनामे अंजाम दिए हैं। आज मैं भी उससे कोई ऐसी चीज प्राप्त करूंगा जो कैक्टस को पकड़ने में सहायक सिद्ध हो सके।
कुछ देर बाद पीपी की प्रयोगशाला में। आप मेरे नए आविष्कार को क्यों देखना चाहते हैं इंस्पेक्टर? शायद उसमें कोई मेरे काम की चीज निकल आए इसलिए। पीपी उसे एक कुर्सी के निकट लेकर आया। यह कुर्सी भी मेरा एक आविष्कार है। मजाक मत करो, भला कुर्सी क्या आविष्कार हुआ? आप जरा इस पर तशरीफ रख कर देखिए। ठीक है, रखता हूं। और तशरीफ रखते ही पुई जुम आ धाड़, छत से टकराने के बाद खड़क सिंह ने फर्श पर लैंडिंग की थी। ये क्या बदतमीजी थी पीपी? क्या आपको मेरी कुर्सी पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई। ये फालतू चीज मेरे काम की नहीं है। तो आप उस अलमारी को देखिए, शायद उसमें कुछ मिल जाए। खड़क सिंह ने अलमारी खोली और तारे नजर आ गए बच्चों को। ढिसुम उई। उठिए, चोट तो नहीं लगी? बकवास बंद करो, मेरी नाक बैठ गई है। लगता है आपको मेरी ये खोज भी पसंद नहीं आई। अब मैं आपको अपनी एक अद्भुत खोज दिखाता हूं, आइए। आप भीतर तशरीफ ले जाइए। क्या है भीतर? अब मैं इसकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। अजय, भीतर तो जाइए। ओए आए, यहां तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो अंधेरे में खड़ा उल्लू की तरह दीदे घुमा रहा था। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।